उत्तम समय है कि आज हम अपने खुदा के भवन में यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए। और ये उसकी योजना है, क्योंकि हम तो बहुत निकम्मे और तुच्छ हैं। वो जिसे चुनता है उसे अपने समीप आने का मौका देता है, और धन्य है वे जो समीपता को समझते हैं और अपने पिता के समीप आते हैं। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें इस योग समझा, हम सब भाई बहनों को यहाँ पहुँचाया और हमें ये जीवन का एक सबसे बड़ा उत्तम फल दिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम अपने खुदा की डेवरी में जो समय बिताते हैं वो कई हजार उत्तम मोहरों से अधिक मूल्यवान होता है। और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अमूल्य तोहफा हमें दिया जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। और हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम गीतों में चलेंगे और उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे और फिर हम आत्मिक मनने की ओर बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को शुद्ध लेके आएंगे, क्योंकि वही हम लोगों को लेके आया है। और आत्मा में ये सब आए हैं क्योंकि हम जानते हैं जो भी यहाँ आया वो परमेश्वर की इच्छा से ही आता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यार लोग धन्यवाद देती हूँ समय के लिए, इस जीवन के लिए। प्यार लोग सच मुझे प्यार लोग तूने हम सबों के शरीर में अपना श्वास फूंक दिया प्यार लोगों, और हम जीवित हैं प्यार लोगों। ये सबसे बड़ा नुकरे है हम आपको प्यार लोगों। हम कितने धन है प्यार प्रभु कि हमारे जीवितों की दुनिया में है और हम तेरे नाम को जानते हैं प्यार प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं प्यार जो भटक रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे तेरे नाम को, वो तेरे नाम को ढूंढते हैं। वो कितने जंग है प्यार प्रभु, हर एक को प्यार प्रभु अपनी सामर्थ से अपने बल से भरते प्यार प्रभु। विशेष रूप से हम उनको याद करते हैं प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु तेरी को दिन रात तेरे को देखते रहते हैं और तेरी दृष्टि बनाए रहते हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं कि जो तेरे में बना रहता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारा महान और एक ही पिता है प्यारे प्रभु। कारण है कि वो नहीं आ पाते। हम जानते हैं प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा यहाँ के जितने काम करो देखते तो है, पर प्यारे प्रभु उनके मन प्यारे प्रभु शांति में नहीं आ पाते। वो बेचैन हो जाते हैं, कैसे पहुंचे, क्या करूं। पर प्यार प्रभु जब तेरी ओर देखे, तेरी ओर दृष्टि करे, तो हो सकता है प्यार प्रभु तो उनकी सुन ले। तेरे चिल्लाने को, तेरे घुटनाहट को तो तू करे प्यार प्रभु। तू सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब हमने तेरे को चिल्लाया और तेरे को पुकारा तो तूने हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना है प्यारे प्रभु। एक एक बातों में सुनकर हमारी मदद की है। विशेष रूप से प्यारे प्रभु पता है प्यार प्रभु जो भी प्रॉब्लम है उनको छुटकारा तूने दे दिया है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू महान और सुखी का योग परमेश्वर है। और होने दे प्यारे प्रभु हम प्यारे प्रभु उनको भी याद करते हैं जो समय अपने बेड पर है और जो प्यारे प्रभु परेशानी में है। और हम सारी यहाँ सुनने वाले नहीं, पर जा जाके एक एक जन को प्यारे प्रभु तेरे नाम को बताएं, क्योंकि तूने हमें बताया है कि हमें वो काम करना है जो काम प्यारे प्रभु अभी तूने हम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है कि हम सब तेरी स्तुति और तेरी महिमा में जाए और तेरे ही नाम को ऊंचा करें, क्योंकि तू ही हर नामों में श्रेष्ठ नाम है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय के सोच तेरे ज्ञान जो हो, और विशेष रूप से हम स्तुति में तेरे प्रार्थना चाहते हैं प्यारे प्रभु पूरा हो, क्योंकि हम जानते हैं जब हमने तेरी ओर देखा है, जब हमने तेरी ओर दृष्टि की है, तो हम कभी भी प्यारे प्रभु थके नहीं हुए। क्योंकि प्यारे प्रभु हम निरंतर तेरी ओर देखते रहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि तू हर एक परेशानी या कोई भी दुख या संकट के समय प्यारे प्रभु तू बड़ी आसानी से हमको मिल जाता है और तू हमारे हर एक कष्ट को दूर भी। पेज नंबर 14, गीत नंबर 22। Praise the Lord. कोई
से जाते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। हमने बहुत बताई कि हमने जमाई की है। हमने बहुत बताई कि यही हमने जमाई की है। शर्म से झुके जाते हैं, शर्म से तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुम्हारी सारी प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, मुझे तुम्हारी सारी प्रभु जी। दूसरा गीत गाएंगे और दूसरा गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। पेज नंबर 46, सॉन्ग नंबर 72। पेज नंबर 46, सॉन्ग नंबर 72। बेशुमार तुझे संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। आँखों की पुतली जैसी अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे दो भिखारी स्तुति करो बेशुमार अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ है भरोसा तेरा ही है, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे। क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि आज हम यहाँ भवन में आने वाले हो सके और पिता ने अपनी वाचा में हमें बदलते रहने वाले हो सके। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप आए मैं देखो हाँ सचमुच ये दवाई का समय बहुत अच्छा लगता है कि जब ब्लॉग वाले आते हैं और दवाई देते हैं और कौन आगे पर पीछे इसका हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु जो है वो सबकी वो देखता है, देखी रखता है, क्योंकि प्रभु ने
हमें सचमुच में हर एक बातों में आगे बढ़ के सहायता करिए। और जिस तरह से ये वचन कह रहा है कि उसने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, जो कुछ भी मैंने बात करी है, जो कुछ भी मैंने सोचा है या कहा है प्रभु से, उससे मेरी सुनी है, जिसमें मैं खड़ी हूँ। क्योंकि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु जब तक सामर्थ न दे तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, एक वर्ड भी हम एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु तू एक शब्द कह दे, तेरा एक शब्द से ही हम क्या हो जाएंगे, सामर्थ आ जाएंगे, और तेरा एक शब्द से ही हम तेरा प्रभु वो काम कर पाएंगे तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। यीशु का नाम ही नाम में शेष है। और जब तक हमने प्रभु तेरे से प्रार्थना की है, ये जो भी बात अपनी तो है नहीं, इस संसार में दुख और सुख सभी कुछ है, और दुख तो जब आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, जब दुख आता है तो हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि दुख में ही प्रभु हमको क्या करता है, सामर्थ्य देता है, बहुत तरह से सामर्थ्य देता है, और इतना बलवान कर देता है कि हम और बचेंगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब दुख आता है, सुख में तो हम सुख ले लेते हैं, जब प्रभु हमको सुख देता है तो हम दुख क्यों न ले, तो दुख भी हम ले लेते हैं। और सचमुच जो भी परेशानी, जो भी कष्ट हमारे परिवार में आया हुआ है, उसको प्रभु के हाथों में मैंने सौंप दिया है, और प्रभु हमारे हर एक बातों को आगे बढ़कर हमारे सहायता कर रहा है, और मेरे विद्राण को वो सुन ही रहा है। इससे प्यार प्रभु धन्यवाद देते सुन के लिए कि जो झूठ है हर पल हर क्षण हम सबों के लिए एक दूसरे के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, एक मन होकर यहाँ बैठता है। सबसे बड़ी बात है कि इस झुंड में कोई भी बीच में नहीं आ पाता है, कोई भी दुष्ट बीच में नहीं आ पाता है। हम लोग एक मन हो जाते हैं, और जब हम एक मन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो हम प्रार्थना करते हैं वो प्रभु क्या करता है, वो सुन लेता है, और वो बार बार ये कहता है मेरे भवन में आओ, मेरे घर में आओ, और मेरे भवन में आकर कि तुम्हें आनंद की भरपूर मैं अपनी बेटी के धन्यवादी तो उनकी बहन के लिए बेटी के धन्यवादी हूँ कि बहुत दूर से आई हुई है और भवन में आई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। मैंने मतलब दोस्तों ने हर लोगों को पता नहीं आ सकती मैंने मैं सोच रही थी मैं जा पाऊंगी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं ऐसी बोलूंगी। बहुत उसमें पड़ी थी कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन देखे खुदा की योजना, देखे खुदा की योजना ये है गवाही कि मेरा इंतजाम मेरे बच्चे कर देते हैं, मेरे बच्चे कर देते हैं। कल से मेरे पीछे मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मम्मी कल भवन जाना है। मैंने कहा पानी मौसम देख लो, मौसम अच्छा होगा जरूर जाएंगे, हम जाएंगे। कैसे जाओगी? देखा कहने लगी हमारा तो मुश्किल है, क्योंकि बेटी हमारी ड्यूटी पर रहती है और वो आती है, मतलब जब तक यहाँ पे शुरू हो जाती है, मेरा अकेले का जाना बहुत कठिन हो जाता है। बेटे ने कहा चलो हम पहुंचा के आ रहे तुमको, तैयार रहना अच्छा है। अभी मेरे को बेटा, हम घर से निकले हैं 3:40 पे निकले हैं। बेटे ने कहा जल्दी 5 मिनट में जल्दी से तैयार हो। तैयार हुए, हमने कहा बेटा 5 मिनट ही लगेगा, मुझे बस क्यों कपड़े मतलब सूट बदलना है। तैयार हुए और फिर बेटा मेरे को लेकर निकला, किसी बात की परेशानी नहीं, इतने अच्छे से मुझे ला के उसने छोड़ा यहाँ पर, और यहाँ से अब वो जाएगा सीधे फिर 4 भाग जाएगा बेटी को लेना। मेरे को यहाँ भवन में छोड़ा, गाड़ी देखी मैंने इनकी, मैंने कहा आ गए हैं, बहुत खुश हूँ। दरवाजा खोला, मैं जब अंदर आई तो बेटा गया, कहने लगा फोन करके बताना। मैंने कहा अच्छा। हम ऊपर आ गए। मैं खुदा को इतना धन्यवाद देती हूँ कि समय से पहले शुरू भी नहीं हुआ था और मैं भवन में पहुंच गई। ये है खुदा का इंतजाम, क्योंकि जब हम विश्वास से मांगते हैं ना, चाहते हैं हमारी खुदा हमारे मन में जो डालता है बात, हमने कहा खुदा से, हमने यही कहा खुदा
हर मंगलवार को हमारा जाना मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। हम फर्स्ट मंगल को महीने के जरूर जाएंगे किसी भी हालत में। और इतना इस समय चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, हमें जाना है तो जाना है। इंतजाम भी खुदा करता है, उसने करा और समय से मुझे पहुंचाया, इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय के पास बाद आते हैं तो पिटारा भी बहुत देर रहता है परमेश्वर की गवाहियों का, लेकिन मैं प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद तो दूंगी। सच में मुझे ये एहसास नहीं होता है कि मैं भवन नहीं आती हूँ, क्योंकि आत्मा के साथ साथ मैं प्रभु के आप लोगों के साथ प्रतिदिन प्रतिपल परमेश्वर हर पल हर सेकंड हमारे साथ रहता है। तो मेरे मन में अब ये नहीं आता कि मैं दूर हूँ, क्योंकि ये मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो अंश अंश करके बदलता है। और मैं बहुत सी चीजों में मनुष्य हूँ तो दुखी हो जाती हूँ, और मैंने मेरा प्रभु ने मेरी बेटी को घर बना के दिया, हमारा निवास स्थान को दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उदास थी कि हे मेरे पिता भाई नहीं आ पाए हैं। क्योंकि मैं रियल बताऊं और ये आत्मा से मैं कहती हूँ कि जब मैं प्रार्थना को सुनती हूँ, मीटिंग में बैठती हूँ, तो मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में, मेरे मस्तिष्क में एक मनुष्य की सूरत और सीरत नहीं रहती है, मेरे पास एक आत्मा रहती है। तो मैं भाई की तरफ दृष्टि नहीं करती हूँ कि ये भाई है, तो मैं पिता से कहती हूँ कि हे मेरे पिता, मेरे शहर में तू आ, क्योंकि मेरे को ये है कि पिता मेरे शहर में आएगा, मेरा घराना, मेरे बच्चे जो नहीं सुनते हैं उन शब्दों को सुनेंगे तो प्रभु को वो ग्रहण करेंगे। और जब जब मैं ये सुनती हूँ, सोचती हूँ, तभी तब मुझे भोजन मिलता है कि देख गड़बड़ी कहीं नहीं है, गड़बड़ी तुझ में। हालेलुया। क्योंकि हम अपने विश्वास से क्या होते हैं, हमें दुष्ट भड़काता है। क्योंकि जब आत्मा के साथ हम बने हैं तभी प्रभु ये भोजन खिलाता है। सारी चिंताओं को मेरे पर छोड़ दो, अपने होठों को बंद करो, अपना संतानों की तरफ ध्यान दो, बल्कि उनको मेरे हाथों में सौंप दो। और जब हम बदलेंगे तब वो आप बदलेंगे। मैं उसी समय प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा प्रभु दिखाई देने लगा, क्योंकि फिर मुझे बहुत सी बीते काल की प्रार्थनाएं समझ में आने लगती हैं। क्योंकि हो सकता है उस समय हम सुनते हैं मगर सुनकर उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और तब उन बीती हुई प्रार्थनाओं को मैं महसूस कर पाती हूँ कि ग्रहण करे तब तुझे दिखाई देगा, और वो मुझे फिर दिखाई देने लगता है और मैं अपने होठों को शांत कर लेती हूँ। क्योंकि मनुष्य होने के नाते मैं को बड़ी तकलीफ और मैं कुड़कुड़ाने लगती हूँ, चिड़चिड़ाने लगती थी कि ये लोग सुन नहीं रहे हैं, ये ऐसा बोल रही है। और जब जितना हम सुनेंगे उतना ही कैसे सोचेंगे, तब दुष्ट और अत्याचार करेगा और घर में झगड़े होने लगते हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि आज मैं शाम को प्रार्थना में प्रार्थना करवाऊंगी और तभी मेरे होठ शांत हो जाते हैं। उससे पहले प्रार्थना हमारी प्रभु सुन लेता है। और सच बता रही हूँ, वही शब्द कि जब हम अपने होठों को सी लेते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके घर में परिवर्तन उसी समय से होने लगता है। क्योंकि वो क्या होता है, उस समय हमारा गर्भ पात्र होता है और मुझे वो चीजें समझ में आने लगती हैं। मुझे बहुत खराब भी मेरी संतानें बोलने लगती है, मेरी नातिन है। और मेरा मकसद आज अपनी नाती को लाने का यही मकसद था कि वो इस गवाही को सुन पाए। क्योंकि प्रभु बार बार डाल रहा था
क्योंकि मैंने अपना रिजर्वेशन अकेले कराया था। परिस्थितियां देखिए, मैं उसको खराब तो नहीं कहूंगी, खराब इसलिए नहीं कहूंगी कि वो आनंद का विषय है और वो मुझे सिखाता है, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है। घर बनाया प्रभु ने, तुरंत विवाह बताया और प्रभु ने मुझे वचन दिया कि जब तू चलेगी तो मैं तेरे बाल बच्चों को निवास स्थान दूंगा, शरण स्थान दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने शांति दी और मैंने कहा यस जीसस, जब हम ये सहेंगे तभी तो वचन पूरा होगा, और वचन पूरा करने के लिए हमें ही तैयार रहना है, हमें उसके गवाह बनना है। और मेरे बच्चों को शरण स्थान मिला। और मैं सच बता रही हूँ, अभी दोनों बहनों की गवाहियां मेरी आंखें ढूंढती हैं। जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ ना, तो प्रभु ने कहा कान खोल, आंख खोल और एक एक चीज को देख, कौन सी स्वर्गदूत आ रहे हैं और तुझसे क्या बात कर रहे हैं। और बहुत समय से बहन नहीं दिखाई देती थी, मेरी आंखें ढूंढती थी और कि बहन नहीं दिखाई दे रही। क्यों? इसलिए प्रभु कहता है क्यों ढूंढवा रहा है कि हमें प्रार्थना करनी है। हम बहन के लिए प्रार्थना करते थे और जिस दिन बहन आई तो उसकी एक ही गवाही थी, हम भटक गए थे। हालेलुया। और वो हमें मजबूत करती हैं। क्यों? कि हमें अपने शहर में भी बैठ के अपने उस निवास स्थान को जो हमारा तैयार किया हुआ है, जहां हम सुनते हैं, वही हमारा क्या है? भवन है। क्योंकि परमेश्वर ने वो तैयार किया है। मैं बहुत पृथ्वी के रूप से देखा जाए तो बहुत कलेशों में हूँ, बहुत संकटों में हूँ, और हर बात को सामने लेके आता है। क्यों? तू तो इतनी परेशान आज भी है, आज भी तुझे हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। मगर मेरे होठ नहीं खुल पाते हैं, बस मैं यहाँ सोचती हूँ कि आज मैं याजक से प्रार्थना करवाऊंगी, और मेरा याजक बैठा है उससे, क्योंकि वो आत्मा के रूप में मैं उसको देखती हूँ, वो नहीं कह पाता है और प्रार्थना पूरी होती है और परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर देता है। अभी मेरे घर में बीते दिनों पर सिलेंडर नहीं था। अब मैं ये सोच रही थी मैं बोलूं। हमने चूल्हा जलाया, बाहर बहुत अच्छा मैदान दिया है और बहुत दुष्ट की योजना भी हुई। ये बच्ची बैठी है, प्रभु ने उसको सहा बढ़ाया और इसमें इतना बड़ा, मैंने कहा बर्तन मारने पड़ेंगे, काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मेरी बस की नहीं है। वो कहने लगी मैं मान चुकी। मेरी हिम्मत बढ़ी, इसकी माँ का हौसला बढ़ा और हम लोग का जैसी खाना बना वैसी पानी गिरने लगा। हालांकि हमारी लड़की कभी कभी बोलने लगती है कि इतना सब कुछ करती है और ये सब करती है, लेकिन उसी दिन प्रभु इतनी महिमा का काम कर देता है कि मैं को धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि उसके होठों से जब मैं प्रभु का नाम सुनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है प्रभु ये मुझको बजा रहे और मुझे उन कांटों का एहसास करा जो तूने हमारे लिए लिए। और मैं बहुत आनंदित रहती हूँ, ऐसे वचन हो जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ। मेरा एक ही कहना है कि अगर हम मनुष्य को समझ के अगर हम ग्रहण करेंगे तो उस स्थान को कभी ना पा पाएंगे। अगर हम उसकी आत्मा के नाम से ग्रहण करेंगे तो प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए पत्थर भी बोल उठेंगे। प्रभु ने कहा तुम्हारी तरफ कोई नहीं बोलेगा, 10,000 इधर गिरेंगे 10,000, मगर तुझे चलना है, तुझे स्थिर रहना है, तुझे खड़ा रहना है, तुझे परिश्रम करना है। और जब हम ये करेंगे तभी हम मजबूत होंगे। और संकट दुष्ट हम पे डालता है हमें तोड़ने के लिए, लेकिन हम क्या हैं? सिय्योन की चोटी हैं, हम पे कोई आँच नहीं आती है। मेरी नातिनें हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी एक ही इच्छा ये रहती कि पिता ये बेटियां
तूने इनको निकाला है और ये तुझ में मजबूत हो, इन्हें दुष्ट गिराए नहीं। और जब इनके शब्द होते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, वचन के होते हैं। और हालांकि वो शरणार्थ इतनी मजबूत हुई तो वो कहती हैं हम पास्टर जी से प्रार्थना कराएंगे, पास्टर जी से प्रार्थना कराएंगे। और अभी मेरे घर में खुला प्रवेश हुआ, मैंने अपने शहर की कलीसिया को बुलाया और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसमें मेरे याजक उपस्थित थे आत्मा में। और ऐसे ही वचन हुआ, प्रभु की बहुत आशीष हुई। और वो आशीष मुझे तब दिखाई दी, मैं उदास थी कि पिता याजक नहीं आ पाया, मेरा छुट्टी नहीं है, बहन नहीं आ पाई। प्रभु ने मुझे वचन दिया और मेरे मन को शांति दी। अय्यूब का वचन प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे आंसुओं को पोंछा, तेरी परीक्षा खत्म हुई, मैंने तुझे दूनी आशीष दी। तेरे बहन, तेरे भाई, तेरे परिवार वाले जन, तेरे सब जन तेरी जोड़े पे आके रोटी खाई। और उस महिमा को उसने प्रभु को देखा। वो तभी देख पाए जब हम प्रतिदिन के भोजन में तैयार रहे। और एक एक भाई बहन को मैं ये चीज बता पाई और उन्होंने जैसे भी ग्रहण किया, जैसे भी कर पाए। मेरी आशा थी कि जो याजक हमारे घर आए हैं, मैं परिचय दूं, प्रभु की गवाही दूं, उन लोग को बताऊं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा ये ना सुनेंगे, इसलिए उनको तू मुंह खोल खोल के बता दे। मैंने सबको बताया, वो ही हुआ भी। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु वचन सुने, क्योंकि अगर मैं जो देखती हूँ बहन भाइयों, मुझे क्षमा करना कि मैं प्रभु में बहुत भरी होके आई हूँ, क्योंकि मुझे बोलना है। तो यूसुफ की कहानी प्रभु मुझे दिखाता है। और यूसुफ के 12 भाई थे, 12वां वो था। ऐसे हम बहुत बहन भाई हैं। और उसमें जो बिका है वो कौन है? वो हमारी प्रिया बहन को हमारे परिवार वालों ने बेच दिया। अत्याचार, क्योंकि जो उसके पर दोष, उसके पर ये करे, उसके पति को भरा, उसकी संतानों को भड़काया, ये बेचना है। यही उसके पर हमारे परिवार वालों ने बेचा। और मगर क्या वो उसका एक भाई तैयार था जो उससे प्यार करता था, और वो प्रभु ने उसके लिए मुझे तैयार किया उस परिवार में, ताकि मैं उसके समय समय पे अपने भाई बहनों को ये गवाही दे सकूं। और ऐसा हुआ कि मैं प्रभु, उन्होंने मेरे बाल काले कर दिए धोखेधड़ी से। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई, लेकिन अंदर मेरे को याजक के द्वारा दिया हुआ कलाम चल रहा था। रात का 1 बज रहा था कि देख, अगर तेरा मन तैयार है कि प्रभु मन और गुर्दों को जानता है, अगर तूने मन फिराया है और अगर तू मेल मिलाप कराती है, तुझे चुप रहना होगा। अगर मैं जरा सा भी वोट खोलूंगी तो ये जो एकत्रित हुए हैं ये गिरने लगेंगे, ये दोष लगाने लगेंगे, इन सारी चीजों को। अब मैंने कहा पिता, मैं क्रोध करूंगी तो वो पाप है, मैं इधर देखूं तो मेरा प्रभु खड़ा है, मैं पीछे मुड़ूं तो मेरा प्रभु खड़ा है। और सच बताई, ये वचन का हम ऐसे तेजी से दौड़ रहे थे और हकीकत में याजक की आवाज में ही दौड़ रहे थे। रात के 1 बजे मैंने कहा, हाँ पिता, हर जगह तेरी उपस्थिति तुम्हारे गुर्दे को जानने वाला है। अगर ये मेरे मुकुट को कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि तूने मेरे मन को जांच लिया। उन्होंने कहा कि हम तेरे घर नहीं आएंगे अगर तूने इस बाल को अगर दोबारा कलर नहीं कराया है। मैंने कहा कि देखो, आना ना आना मैं आपको कहना आदर नहीं करूंगी, अगर मैं मनुष्य की आज्ञा को चलूं तो ये मुझसे नहीं हो सकता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी अभी भी यही तमन्ना थी कि प्रभु मैं कैसे धन्यवाद करने जाऊं, कैसे क्या करूं, क्योंकि भाइयों और बहनों, मुझे हर परिस्थिति के लिए अगर मुझे 1 रुपए का धागा भी खरीदना होता है ना, तो वो भी मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए तो मेरे को प्रभु ने बड़ा मजबूत बनाया। तो आत्मा से बैठती है और तू सबके साथ है, सबके जन्म दिवस के साथ एकत्रित होती है
और उस पाक पवित्र भोजन को लेती हूँ जो आप लोग खाते हो ना। हमें नहीं मालूम है कि क्या प्रभु नाश्ता करा रहा है, लेकिन सच बताऊं मुझे प्रभु वहां पे भी कराता है। आत्मा से हमारे स्वाद से होके मैं आप लोगों को स्मरण करके अगर वो सूखी चटनी रोटी को भी ना ये सोच के खाती हूँ कि मेरे पिता ने आज सबको समोसा खिलाया है तो ये समोसा है, सबको चाय पिलाई है कि ये चाय है। क्यों? क्योंकि हम एक रोटी में शरीक हुए हैं और वही रोटी मेरे हृदय में काम करती है कि और उसके उपलक्ष्य में मेरे नाती को, मेरे पोतों को मेरा पिता उत्तम से उत्तम वस्तु खिलाता है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रभु करता है कि मेरे घर में अच्छा भोजन तैयार करा देता है। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और फिर मेरे मन में ये था कि मेरे पिता मेरे को मंगल को भवन में जाना है, ऐसा दिन गए और मुझे नहीं मालूम था कि रिटायरमेंट का प्रोग्राम था वो मंडे को ही होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं सच में रिटायरमेंट नहीं बनाने आई हूँ, ये मैंने बहन से भी कहा था और मैंने अपने परिवार के जन से भी कहा, अगर मंगल नहीं पड़ता तो भाई बहनों मैं नहीं आती, इस रिटायरमेंट में शरीक नहीं हो पाती, क्योंकि प्रिया के और क्योंकि वो इस रोटी में शरीक है, इसके माध्यम से मेरे को प्रभु ने चुना है। तो अगर वहां उसके पति का मनाया जा रहा है तो हम उसके साथ शरीक थे। प्रभु ने इंतजाम किया, व्यवस्था करी और मैंने अनाउंस में सुना था कि उस दिन सवेरे प्रार्थना होगी। तो मैंने कहा कि प्रभु मुझसे अब रात बैठे बैठे एक ही जगह का सफर नहीं हो पाता है, पिता तू ऐसा करना कि मुझे लिटा के ले चलना। तो मैंने ऐसे सोचा तो मेरे को प्रभु ने रात का रिजर्वेशन के लिए कहा। और जब संडे की प्रार्थना हुई, खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे ऐसा तैयार करता है, ऐसा मेरे सामने वचन लेके आता है कि वो मुझे बैठाता है और तुरंत याजक की आवाज काम में आती कि अगर जिसको प्रभु चाहता है ना, वो जिस भी कोने में आता है वो मुझे रूबरू होके कलाम में बैठा देता है। मेरा एक भी दिन मिस नहीं करता खुदा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे छेड़ता है, वो मुझे बढ़ाता है, मुझे मजबूत करता है, उनमें बल देता है। और किसी कारणवश मैं नहीं सुन पाती ना तो वो मेरा इंतजाम भी करता है। जब तक मैं वो सुन नहीं लेती ना तो मेरा मन परेशान रहता है। इधर कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। और जब तक मैं सुन नहीं लेती, चाहे भला वो मेरे को प्रभु रात की सवेरे 3 बजे उठ के सुनाता है और तब वो वचन देता है कि भोर को मैं तुझे जगाता हूँ और तेरे कानों में अपनी आवाज अपने वचन को फूकता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने बच्ची से कहा, बेटा सवेरे प्रार्थना होगी, मेरे को नहीं मालूम था कि अनाउंस हो गया रात को प्रार्थना होगी। तो मैंने प्रिया से कहा कि प्रिया हमारी ट्रेन 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाएगी, हम लोग इतनी सवेरे आए। मैंने कहा मैं प्रिया के पास नहीं जाऊंगी, मैं याजक को फोन लगाऊंगी और रोटी खा के तब मैं इसके घर जाऊंगी। रात को जब 5 बजे का फोन आया तो पता चला कि नहीं 4 बजे प्रार्थना। मैंने कहा प्रभु चल ठीक है, मैं आज मंगल को जाऊंगी। भाई और बहनों, प्रतिदिन की प्रार्थना में चलने से हमारे होठों पर नहीं होना चाहिए, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में दिखाई देना चाहिए, वो फल है। और इसकी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे तौहीन कर दी जाती है संसार के धन के लिए, संसार की रोटी के लिए। लेकिन हमारे पास कौन सा धन है? स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। घमंड ना कर, चोरी ना कर, झूठी साक्षी ना दे, बैर ना कर, मेल मिलाप से रह। ये एक चीज हमारी जाके स्वर्ग में खाली होती है। और हमारा स्वभाव हमारे होठों की चिप्पी लगाता है और हम उसके विरोध में कुछ नहीं बोल पाते। मनुष्य होने के पीछे आंसू तो निकलते हैं,
वो तब निकलते ना जब अगर हम शांत रहते तो हमारे पिता की भी निकलते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता को, सच में। तभी कहा जाता है प्रभु की उपस्थिति वहां है, क्योंकि वचन कहाँ से आता है? स्वर्ग से मिलता है। अगर ये स्वर्ग का भोजन नहीं होता तो हम नहीं बदलते। हमारे कलीसिया के हमारे झुंड की धन्यवाद की भेंटें नहीं चढ़ती, हम लोग के विश्वास नहीं पड़ते, और प्रतिदिन हम लोग के में धन्यवाद की प्रार्थना होती है। मैं भी आज प्रभु का धन्यवाद देने आई हूँ, इसलिए क्योंकि प्रभु मुझे यहाँ लेके आया है कि प्रभु ने हमें निवास स्थान दिया, और उस संकट और कलेश के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट दी है, हमें छेड़ा है, और हमें मजबूत बन के खड़े रहना है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि भाइयों के लिए आप लोग की गवाहियों से, क्योंकि जब आत्मा में होते तभी हमारे हृदय छिद पाते हैं, और जब उन गवाहियों को देखते हैं सुनते हैं तो हम भी बदलते हैं। जीवित गवाहियों का धन्यवाद देने आई हूँ, विशेषकर अपनी याजक की पत्नी के लिए, कि मैंने बड़ी अद्भुत गवाही देखी थी कि उनको कैसी बीमारी हुई थी, कैसे उस प्रभु ने उसको चंगाई दी, और वो चंगाई प्रभु ने मुझे भी दी थी। भाई बहन सुचिता बहन के पति के लिए, जो कि हमारा भाई है, बेटा है, तो हाथ टूटे, और मैंने याजक के वचन से मैं जब वो सुन रहे थे, प्रभु उनको बताता था कि क्यों ये प्रॉब्लम आई है, क्यों ये परेशानी आई है, क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग से वो फिरे थे, और उन्होंने वो काम किया जिसका परमिशन हमें मिला, और उसकी वो उसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके वो गवाही देने आया। ऐसे भाई बहन हम लोग भी गिर जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को प्रभु हमारे याजक को, क्योंकि उसने उसको भेड़े दिए, उसको भेड़े दिए, और वो एक एक भेड़ों को बटोर के चलता है। इसीलिए हमें भी कलीसिया में और प्रतिदिन की प्रार्थना में ढूंढना है। आप लोग तो लोकल हो कि कौन वचन में नहीं दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, तो भाई बहनों ढूंढो, इकट्ठे हो, और एक भी दिन ऐसा ना जाए कि ये प्रभु के बोलना पड़े कि कल की प्रार्थना का डेरा का लगा, तो प्रभु तो लगाएगा, लेकिन याजक तैयार है, हमें भी तैयार होना चाहिए, ठीक है ना? हमें दरवाजे खोलने हैं, और मैं विनती करती हूँ आप लोग प्रार्थना करना कि इसी महीने में हमारे भी घर में प्रभु आ पाए। क्योंकि जब मेरे को मैंने देखा, और जैसे मैंने अपने बच्चों से कहा बेटा तुम्हारे बर्थडे के दिन छुट्टी नहीं हो रही है याजक की, उदास हो गई वो, लेकिन मैंने कहा पिता आएगा, क्योंकि लाने वाला, बढ़ाने वाला, चिंता करने वाला सब कुछ वही है। क्योंकि हमारे याजक को किसी चीज की गति नहीं है, ना वो किसी से मांगता है, ना वो किसी पर निर्भर होता है, और ना वो किसी की सोचता है, इसीलिए उसकी भेड़े भी ऐसी है। मेरा पिता लेके आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम बैठ कर उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। और आज धन्यवाद का विषय भी है, और मेरा हृदय जो है बहुत धन्यवाद से भरा हुआ है। समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद जरूर दूंगी अपनी गवाही के जरिए कि बीते हुए समय में जैसे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, ये हमारे याजक ही थे जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और खुदा ने उसका हाँ और आमीन में उत्तर दिया, और हमें ये सिखाया उन विधियों पे चलने की, हमें प्रभु ने सामर्थ दी उनके वचनों के द्वारा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो है रिटायरमेंट हुआ कल, और सब कुछ 3-4 दिन से बड़ी बारिश भी हो रही थी, और ब्रदर हमारे प्रार्थना भी कर रहे थे कि मैं सिस्टर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरा विश्वास भी यही था कि सब कुछ अच्छा होगा। और जैसे ही 30 तारीख हुई और सवेरे हम ऊपर गए, बहन आ चुकी थी और छोटी बेटी भी थी, पीहू भी, और जैसे ही सूरज की किरण दिखी और हमने प्रभु को धन्यवाद दिया
कि प्रभु तुमने जैसे कहा था वैसा ही हुआ कि आपने वो धूप को निकाला और सब कुछ इंतजाम हर चीज का, यहाँ तक कि जब हम उनके ऑफिस जा रहे थे उस समय भी हमारे मन में यही चल रहा था कि हम याजक से प्रार्थना कैसे कैसे कराए। मन तो देख रहा है खुदावंद प्रभु और योजना भी उसकी हर एक चीज में होती है। हमने गाड़ी में बैठे बैठी प्रार्थना करी, वहां पहुंचे, वो ऑनर जो खुदा ने उनको दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वहां पे भी परमेश्वर ने मुझे बोलने की सामर्थ दी। जबकि मैं अपने हस्बैंड की बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बिठा रखा था और मैं यही उनसे कह रही थी कि क्या मैं अभी कुछ कह सकती हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, मगर फिर उनके दिल में उन्होंने कुछ डाला खुदा ने, तो उन्होंने कहा ठीक है। और आखिरी में मुझे बोलने के लिए फजल और अनुग्रह दिया और जैसे खड़ी हुई तो पूरा सन्नाटा छा गया। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी इस बात के लिए कि खुदा बाप किसी भी मनुष्य को हमें महिमा नहीं लेनी है, सारी महिमा तो तेरी है और तेरी तो कोई महिमा चुरा ही नहीं सकता। और वहां में खड़े होकर जो कुछ भी प्रभु ने अपनी आत्मा में बुलवाया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सारी महिमा मैं खुदा को वहां देकर आई। और मैं प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए दे रही थी और मेरा तो दिल बहुत था कि मैं वहाँ अपने, मेरी प्लानिंग भी बहुत थी, मगर मैंने सब कुछ खुदा के हाथ में सौंप रखा था। और कल जब मैं याजक को वहां देख रही थी हॉल में जहाँ इन्विटेशन था, और जबकि मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपने सारे झूठ को वहां बुलाऊं, फिर भी मेरे को प्रभु ने, मैं डालती गई परमेश्वर पे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, तू जानता, तू जैसा चाहे जैसा मर्जी है वैसा कर, मेरी अपनी कोई इच्छा मैं किसी चीज में नहीं लगा रही हूँ, मुझे मालूम है तू जो करेगा वो उत्तम करेगा। और यही हुआ जब अपने याजक और अपने वहां बैठे हुए, हमसे पहले हमारे याजक और बैठे हुए थे, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी इस चीज के लिए कि अगर हमारे याजक वहां पर होते तो शायद मीटिंग उसी समय स्टार्ट हो चुकी होती, मगर हम वेट करते रहे। फिर भी ब्रदर ने बहुत चीजों को वहां ठीक ठाक करके हम लोग ने सबने खड़े हुए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और जो मेरी गवाही वहां पर भी मैं दे रही थी तो मैं अपने याजक के लिए दे रही थी, खुदा बाप कि तूने मुझे वो शिक्षाएं दी, वो सीखी मैंने, और प्रभु जानता है कि आत्मा में हम जो कुछ कह रहे हैं वो हमारा उसको ध्यान है और हमें उसको हर एक बात के लिए उसको क्या करना है, धन्यवाद देना है। मैं प्रभु को धन्यवाद दे, आज मैंने ब्रदर से बहुत पहले कह दिया था कि मंगल होगा मैं थैंक्स गिविंग अपने हस्बैंड की रिटायरमेंट की देने आऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था खुदा की तरफ से जो प्रभु ने दिया। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि अभी भी मैं बहन के साथ थी और मेरी ऐसी कोई प्लानिंग थी कि मैं क्या ले जाऊंगी वहां क्या नहीं ले जाऊंगी, हमने ऐसे कोई भी नहीं, मगर आधे घंटे के अंदर अंदर प्रभु ने जो बैग लेकर आई थी, इतना बड़ा बैग लेकर आई और उसमें सब कुछ मैंने ऐसे भरा और भर के जैसे हमने कहा देख बहन झोला भी भर गया। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, प्रभु कितने अद्भुत तेरे काम है। और मैं अमन से कहा, अमन जो कुछ भी सेवा में अपने हाथ को डालता है ना उसको आशीष मिलती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि वो मेरा बच्चा लगा रहा कि मम्मा क्या क्या करके उसने कहीं कैसे भी करके सब कुछ हमारा चीज मिनटों में, कोई प्लानिंग तरह से नहीं थी, सिर्फ रैंडम खुदा की आत्मा में हर एक काम हुआ और हम आने। और जब हमारा का झोला इतना भारी हो गया तो थोड़ी देर पे निकलते ही भारी जैसे ही निकले तो एक सिलेंडर दो इतना बड़ा बैग था, सिर्फ 2 सिलेंडर लटके हुए थे और वो भाई मीर जानते हैं और मैं और पीहू बैग को पकड़े हुए इतने भारी हो रहा था। तो हमने कहा हम कैसे रखेंगे, ऐसी आत्मा ने कहा बोल दे कि वो रख लेंगे और मुझे विश्वास था कि वहां तक पहुंचाएंगे। और जहां हमारा ऑटो था वहां तक वो उस बैग को रख के वहां तक वो लेके आए। ये क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें प्रभु ने आंखें खोली है और हमारे को देखने की क्या दी है, सामर्थ दी, कान दिए सुनने के लिए, बोलने के लिए। मैं थैंक यू बोलकर हम लोग इत्मीनान से टाइम भी थोड़ा सा लेट हुए हल्का सा, मगर प्रभु हमें लेकर आया। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए और शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ भी हुआ, जो ऑनर प्रभु ने दिया उनका बहुत अच्छे से हुआ और ये सब प्रभु की ओर से हुआ। मैं सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल अपने खुदा को देती हूँ। कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, आते हैं, आते ही रहेंगे, जब तक जीवित है आएंगे आएंगे और इसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने वचन में सीखा है ये विपत्तियां ही हमें निकट रखती हैं। अगर ये विपत्तियां ही नहीं होंगी तो सब भाग जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। इसलिए प्रभु से धन्यवाद दे, हर एक विपत्तियों के लिए आनंदित रहे, मगन रहे, क्योंकि इनको तो हमें सहना ही है। इसीलिए वचन में हमने अपने भाई से सीखा और उन्हें खुदा ने सिखाया थोड़ा सा सह लो, थोड़ा सा सह लो, ये सहने का समय है। अगर हम सह लेंगे हम जय प्राप्त करेंगे और जयवंत जीवन जीने के लिए ही प्रभु हमें इस पृथ्वी पर लेके आया। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी और सारा आदर में और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं भाई से निवेदन करूंगी कि यस
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि संडे सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने याजक सर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और जैसे उन्होंने प्रेयर की रात भर में मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद से अभी तक में मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन खुदावन उन्हें लाता है किसी तरह ही भी, जो भी दवाई और जो भी चीजें थी उनके थ्रू, और खुदावन की दया से जो पास्टर सर हम दुआ करते हैं मेरे पापा मम्मी के लिए, उसकी वजह से सचमुच पिता ईश्वर आपने मेरे पापा को चंगा कर दिया। और खुदावन धन्यवाद देती हूँ मेरी मम्मी का भी, आपने उनके जैसे पापा की तबीयत ठीक हुई है, तुरंत उसके 2 दिन उन्हें फीवर हुआ। फीवर में वो बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करा दिया। खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल था। तो प्रेज द लॉर्ड सबको। और एक और गवाही देना चाहूंगी। मेरी बेटी जो बहुत परेशान रहती है, एक दिन मैं उस समय परसों भी बोली कि बेटा जब भी अगर नंबर कम लगता है तो इसमें परेशान और घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी आपको नंबर मिला है वो खुदावन की योजना से मिला है और खुदा की मेहनत और आपकी मेहनत से मिला है। इसीलिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हर चीज में हर समय में हमारे साथ रहे हैं, हर परेशानी को उन्होंने यूं ही ठीक कर दिया है। इसीलिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इसमें खुदावन अब मैं याजक को चाहूंगी कि आए और हमारे लिए वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये ना बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। इनका बोलना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखें कि ये गवाहियां जो हमें सुनाई देती हैं, ये हमारा विश्वास को प्रकट करती हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात खुदा की ओर से उत्पन्न होती है जब आप खुदा के मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि खुदा के मन की बात केवल खुदा का आत्मा जानता है। और आज हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में पिता ने अपना डेरा मनुष्य के बीच में डाल रखा है। कितनी उत्तम बात। सच में इन सारी बातों को देखकर हृदय में आता है कि कहाँ जाए प्रभु, कहाँ जाए। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा धन है, कौन सी ऐसी बुद्धि है, कौन सा ऐसा बल है जो हमें एक ऐसा आनंद दे पाएगा। ये आनंद जो हम इस समय महसूस कर रहे हैं, हम सब भाई बहन परिस्थितियों को नहीं देखते हम, क्योंकि परिस्थितियां मेरे प्यारे खुदावन की ओर से बदलती जाती हैं। तो देखा, हर एक समय हर एक परिस्थिति बदलती जाएगी, लेकिन जो बने रहेगा, बात ये बने रहना। और बने रहना बहुतों के जीवन से छूट चुका है। अद्भुत काम है। कल भाई बंटी का फेयरवेल, वो चाहते हैं फेयरवेल था, उनका रिटायरमेंट था, और बहुत अच्छे तरीके से खुदा ने उस इंतजाम को किया। मैंने देखा वहां पर सब आत्मिक जने भाई बहन आए हुए थे और सब एक दूसरे से मिल रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था कि सच में एक बहुत बड़ा जय भाई के जीवन में खुदा ने रखी। ये बातें जो हमारे और आपके जीवन में हो रही हैं, ये पिता की ओर से हो रही हैं। और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो ये बहुत जरूरी है कि उन बातों में पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ो।
क्योंकि देखो पिता तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अद्भुत काम करता है, उन सारे कामों के तुम इस पृथ्वी पर गवाह बनो। खुदा के वचन को आदर मिला वहां, और बहुत आयत से भाई को खुदा ने अपने जीवन के कामों के लिए नियुक्त करा है। ऐसा मेरा प्रार्थना है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरा घराना मैं देख रहा था कि बहन प्रिया का वहां पर था, और वो घराना पूरा जो बहन प्रिया का वहां पर था, वो सब भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे थे। और मैं देख रहा था कि खुदा धीरे धीरे एक एक जने को खींच रहा है। और जब मैं बैठा हुआ था तो बहुत तेरे लोग मुझसे आके मिल रहे थे, और तब मैं पिता से कहता, पिता मेरी तो कोई खूबी नहीं है, ना लियाकत है कि कोई हम लोग भाइयों से कहीं पर आके मिले। हम लोग तो आराम से बैठे थे, लेकिन बहुत तेरे लोग आके बार बार पूछ रहे, भाई आपने ये लिया, ये लिया। देखिए, एक आदर बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि खुदा ने दो मेजों के विषय में बताया है, एक मेज शैतान की और एक मेज खुदा की। अर्थात जो खुदा की मेज से खाता है, खुदा उसे मनुष्य के बीच में बहुत आदर देता है। एक ऐसा आदर, एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा पिता अपने लोगों के लिए महिमा देता है जो कोई मनुष्य को नहीं मिल सकता। और मैं सोचता हूं कभी कभी कि पौलुस ने ऐसा क्या देखा, वैसे क्यों नहीं, पौलुस ने ऐसा क्या देखा, यिर्मयाह ने ऐसा क्या देखा, यशायाह ने ऐसा क्या देखा, एलिय्याह ने ऐसा क्या देखा, इन सब ने ऐसा क्या देखा, पिता के अभिषिक्तों ने ऐसा क्या देखा कि वो पिता के वचन को छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहे, और हमें वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। हमें दिखाई दे रहा है विपत्ति, हमें दिखाई दे रहा घटी, हमें दिखाई दे रहा अपना रोग, हमें दिखाई दे रहा अपनी पीड़ा, हमें अपना बैंक बैलेंस, हमें अपनी उजाते हैं समस्याएं दिखाई दे रही है। जब तक आप ये सब देखेंगे, आप पृथ्वी पर के मनुष्य हैं। एक समय होगा जब तुम स्वर्ग की बातों के विषय में चिंता करोगे। देखो, उसने कहा इन्हीं बातों में मग्न रहो, क्योंकि पृथ्वी पर की सारी बातें मिटती जाएंगी। तुम कुछ भी कर लो, किसी को खुश नहीं कर पाओगे, और सारा जीवन इस पृथ्वी पर लगा दो, लेकिन तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान ना दो, बल्कि स्वर्ग की बातों पर ध्यान दो। क्योंकि देखो, स्वर्ग पर खाता तभी खुलता है, स्वर्ग पर तुम्हारा अकाउंट तभी खुलेगा जब तुम उस आत्मा के अनुसार चलोगे, जब तुम स्वर्ग के काम करोगे। एक काम है पृथ्वी के काम, एक काम है स्वर्ग के काम। भैया देखो कितना अच्छा बच्चा है हमारा, काम करता है, माँ बाप भी है, बच्चे को भी और बीवी को भी, सबको पालता है। वो कितना काम करता है, देखो कितना काम करता है। हकीकत में बताए, मनुष्य थक जाता है, और हर समय मनुष्य पीड़ाओं में, संदेह में, अविश्वास में, चिंता में बना रहता है। आप किसी से बात करिए, आप चाहे बच्चे से बात करिए, चाहे जवान से बात करिए, चाहे बूढ़े से बात करिए, सब अपने कामों में चिंता, अविश्वास और बहुत त्रस्त नजर आएंगे। आप जितनों से बात कर लेंगे, कोई आनंदित मन मिलेगा नहीं। तो आनंदित है कौन? आपके पास कौन से काम है? भाई, संसार के काम ये कभी खत्म नहीं होंगे।
लेकिन स्वर्ग का काम जब आप करते हैं तो आप एक काम करते हैं, आप 100 गुना आशीष का कारण बनते हैं। आमीन। देखिए एक आयत पढ़ेंगे हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। मैंने निकाला कुछ है लेकिन मैं जा कहीं और रहा हूं, और अच्छी बात है मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे कोई ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8:23, यूहन्ना 8:23 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हम सब एक दूसरे भाई बहनों के लिए रुकेंगे। यूहन्ना 8:23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सलाह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई मैंने जो लाया मैं वहां नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूं। कोई मुझे ले जा रहा है तो मैं जा रहा हूं, और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि कोई मुझे ले जा रहा है। चलिए रहिए, कोई तुम्हें ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? चाहे बगल में, चाहे बगल में, बड़ी मजा आती। कहाँ ले जा रहा है? कहाँ जाओगे? कल से जाओगे? हमें तो बताया नहीं तुमने। यही बात का मजा, हमें तो मालूम नहीं, हमें यही नहीं मालूम कि तुम बाहर तो कहोगे चले जाने क्या बता जाना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतने प्रश्न करते हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जो ले आ रहा है वो बहुत बड़ा है, जो ले आ रहा है वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि उसे तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नीचे के हो। ओ माय गॉड, मैं नीचे का नहीं हूं। तुम किस खुदा की आराधना कर रहे हो, और तुमने किस खुदा को अपना माना है जो नीचे का है ही नहीं, और तुम नीचे की बातों पे लगे हो। ये बहन मधु आ गई, झांसी से आ गई, गवाही पे गवाही देती जा रही, बोलती जा रही, मन में जो आ रहा वो बोल रही। उन्हें नहीं मालूम वो क्या बोल रही, क्या नहीं बोल रही, आत्मा में बोल रही। मुझे वहां बैठे बैठे पिता ने कहा अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोलेंगे। इनको बोलना अवश्य। याद रखिए, मैं मनुष्य, मैं कितनों की सहायता करूंगा। आप सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, कितनों की सहायता करेंगे। हम बहुत ज्यादा गरीब को 10 रुपए दे देंगे, एक टाइम का भोजन दे देंगे, लेकिन हम पूरे संसार की मदद नहीं कर सकते। तो फिर पूछो तो कि इस पूरे संसार की मदद कौन कर रहा है? इस पूरे संसार को चला कौन रहा है? अरे कलीसिया लोग देखते बहुत बड़ी है, कुछ लोग कहते कलीसिया है ही नहीं, कुछ लोग कहते कलीसिया कम है। कलीसिया है क्या? कलीसिया विश्वास है। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम कलीसिया बनोगे।
तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कलीसिया बड़ी और छोटी नापते रहो, तुम भीड़ को गिनते रहो, तुम 4 और 5 में लगे रहोगे, तुम 100 और 200 और गिनती में लगे रहोगे, कोई नहीं नाप सकता। तुम्हारा विश्वास कैसा है ये देखा जाए। हम यहां भवन में आके क्यों बैठे हैं? भाई से हम फोन पे प्रार्थना करा लेंगे, अरे हम चाहते हैं ये मोबाइल में देख लेंगे, मेरी वाइफ एक दवाई लाई और खाने लगी, मैंने कहा ना खाना दवाई, तुम कुछ नहीं जानते, तुम चुप बैठो। मैंने कहा अच्छा मैं चुप बैठा हूं। एक दिन खा ली, दूसरे दिन खाई, तो पता चला उनका जो ब्लड शुगर है, वो डायबिटीज है, वो 80 आ गया, रैंडम बहुत डाउन हो गया और हाथ कांप रहा। हमने कहा अच्छा लो अब चीनी खाओ, लो अब चाहते छेना खाओ, तुम तो कहीं तुम कुछ नहीं जानते। हमने कहा हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हमने मना करा था ये ना खाना, तुम ठीक हो। तब वो बोलने लगी कि नहीं तुमने प्रार्थना करा तो मैं ठीक हो गई, अब मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। वो ठीक है और बहुत अच्छी है। तुम अपनी पत्नी की चिंता नहीं करते, तुम भवन में आ गए, तुम्हें वहां रहना चाहिए था, हाथ दबाना चाहिए था, और क्या उसके बगल में बैठना चाहिए था, एक छेना खिलाना चाहिए था, एक छेना तो उसने कहा, एक छेना तुम्हें खिलाना चाहिए था। तुम यहाँ भवन में क्या करने आ गए? पीछे बोलना, जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। तो तुम भवन में क्यों आए? ये भवन में मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा विश्वास है कि भवन में आने के कारण मेरा खुदा उसकी रक्षा करेगा, उसको चंगा करेगा। मेरे वहां बैठने से नहीं चंगी होगी, हमेशा याद रखना। उसने कहा हे तबे मांगो बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझको दो। मांग रहा है क्योंकि वो बोझ उठाने के लायक है। उसने कहा वो आदर और महिमा की योग्य है, उसने कहा वो विश्वास की योग्य है। ओ माय गॉड, क्यों संदेह करते हो? ये संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। देखो अभी तुमने पढ़ा यूहन्ना 8:23 में लिखा, उसने उनसे कहा, उसने वो जो कहता है, वो जो बोलता है, वो जो चलता है, वो जो थामता है, वो जो अपनी इच्छाओं को तुम पर प्रकट करता है, वो जिंदा है। अरे समझो, उसने अर्थात तुम जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हो, अर्थात तुम उस खुदा की आराधना कर रहे हो जो इस समय तुम्हारे बीच में उपस्थित है। आप बताओ, सृष्टिकर्ता तुम्हारे बीच में और तुम मीनार है बकरी की तरह। आप बताओ, राजा का बेटा, उसको कहीं भी बिठा दो, पूरे रात में बिठा दो, वो राजा की स्टाइल में रहे, स्टाइल उसका राजा, उसका घराना है राजा। और भिखारी का बच्चा, उसको चाहे गद्दी पे बिठा दो, गद्दी पे बैठेगा तो वैसे जैसे भिखारी भीख मांगता, उसका स्टाइल, उसका स्वभाव ऐसा। आप सृष्टिकर्ता को क्या समझते हैं? आप सृष्टिकर्ता को क्या सोचकर आप उससे प्रार्थना करते हैं? कोई किसी रूप में प्रार्थना करता, कोई किसी बात में प्रार्थना करता, कोई आग में प्रार्थना करता, कोई ताले में प्रार्थना करता, कोई मूर्ति में प्रार्थना करता। प्रार्थना कई तरीके से सब करते हैं, सब अपने अपने विश्वास के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैं कहता हूं, अगर तुम भक्ति करते हो तो तुम शक्ति पे विश्वास क्यों नहीं करते? यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने उनसे कहा,
तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का। अब आप बताइए, खुदा कह रहा मैं ऊपर का हूं, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जो ऊपर का है, तुम उससे कैसे बात करोगे जब तक तुम नीचे पृथ्वी की बातों में बने रहोगे? तुम्हें उठना पड़ेगा, इस पृथ्वी से उठना पड़ेगा, अर्थात इन पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाना है। तुम्हारा मन ऊपर से स्वर्ग की बातों पे लगे। ये जो कलाम वगैरह, उसमें उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। तुम क्यों संसार और संसार में की बातों की चिंता करते हो? कभी संसार के ऊपर आके देखा? नहीं, संसार में तो भैया कौन दिखाई दे रहा? पति। कौन दिखाई दे रहा? पत्नी। कौन दिखाई दे रहा? बच्चे। कौन दिखाई दे रहा? मम्मी पापा। कौन दिखाई दे रहा? गाड़ी। कौन दिखाई दे रहा? धन दौलत। करते रहो बात, करते रहो। जिस दिन आप इस संसार से उठकर ऊपर की बातों पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको एक परम पवित्र स्थान मिलेगा। परम पवित्र स्थान ये क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। हम भवन क्यों आए? वचन हम घर में पढ़ सकते हैं, वचन हम मोबाइल पे रोज प्रार्थना सुनते हैं, सुन सकते हैं, वचन हम अपने मुंह से भी बोल के कर सकते हैं, स्तुति महिमा के गीत कहीं पर भी गा सकते हैं। वचन को सुनने के लिए अगर आप भवन आए तो आप भवन नहीं आए, आप वचन को सुन रहे हैं। वचन से को सुनने से ऊपर का काम एक परम पवित्र स्थान में आके आपके जीवन में होता है। अब मुझे आप वचन को सुनने से भी ऊपर का काम क्या है? वचन को तो बहुत लोग सुनते हैं भाई, बहुत लोग सुना वचन को, बहुतों ने सुना। झाड़ी वाले लोगों ने सुना, दबा दिया है। सड़क के किनारे सुना, पैरों से रोन दिया। वचन को सुना, समझ में नहीं आया, अपने कामों में ढीठ कामों में जुटे हुए हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं। लेकिन वचन को सुनने से ऊपर का काम क्या है? देखिए, एक आया जो खुदा ने कहा कि जाओ और जाकर अपने आप को वैट को दिखाओ। 10 से कहा, यह है वचन। ताकि बदलेगी नहीं भाई, यीशु मसीह ने उन 10 कोड़ियों से कहा जाओ और जाकर वैट को दिखाओ। 10 ने वचन सुन लिया, लेकिन एक लौटा। अभी जो लौट रहा है, ये वचन को सुनने से ऊपर का काम कर रहा है। ये वचन से को सुनने से ऊपर का काम क्या है? वचन को सुनने से ऊपर का काम ये है कि जो तुमने सुना उसे ग्रहण कर लिया। अर्थात ग्रहण करने के बाद अब तुम उस वचन के दास बनोगे, किसी मनुष्य के नहीं। तो जरा सुनने वाले बहुत है, सुनने वाले, चलने वाले कम है। बड़ी बात क्या है कि तुमने वो मुकाम पा लिया, कि बड़ी बात यह है कि तुमने जो मुकाम पाया तुम उसमें स्थिर हो, उस जगह स्थिर रहो, इधर उधर मत ताक, या बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जो तुझे मिला है उसे थामे रख। ये बहुत बड़ा काम है जो मनुष्य के जीवन से नहीं हो सकता। तब खुदा ने कहा ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। हमेशा याद रखो। तो हम यहाँ पर भवन में जब आते हैं और भवन में आके जब वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में, आप हमेशा याद रखिए, आने वाली विपत्तियां मनुष्य अब
के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात यह है कि मनुष्य अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ये ब्रदर रोहित नहीं जानता। अभी प्रचार कर रहा है, अभी 15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जब ये वचन से हम निकले तो हम किस समस्या में पड़ जाए। तो जो आने वाली विपत्तियां हैं, जो आने वाले कलेश हैं, जो आने वाला अंधकार है, जो आने वाला दुख है, जो आने वाला वो अंधकार की शक्तियां जिससे तुम नहीं लड़ सकते, बोलो तुम नहीं लड़ सकते। साफ बात, तुम्हारा धन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दौलत सब क्या तुम नहीं लड़ सकते। तो जब भवन में आते हो तो आप एक काम करते हो, आप अपने शरीर को लाते हो। खाली ये नहीं, अरे तो भैया ये शरीर पिलाते तो भैया तो आएंगे तो शरीर तो आएगा, क्या बात बता रहे हो, तुम पागल बना रहे। बस पागल आगल नहीं बना रहे, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी शरीर है। अब ताली हो जाओ। अर्थात जब तुम भवन में आते हो तो अपने सबसे बड़े विरोधी को, सबसे बड़ा विरोधी इस भवन में आके बैठता, परम पवित्र स्थान में, और तब इस सबसे बड़े विरोधी को पिता अपना मंदिर बनाता है। अद्भुत काम है, अद्भुत काम है। सुन लो तो कई बार भी सुन लो वचन जाके, लेकिन एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसी स्थान होती है जहां पर तुम्हें आना, और वो है परम पवित्र स्थान। बहुत अद्भुत खुदा मिला है। अर्थात मेरी और आपकी दृष्टि में ये ईंट और पत्थर का एक कमरा नजर आ रहा है, एक हॉल। लेकिन इस समय हमारी कुर्सियां स्वर्ग पे लगी हुई हैं। इस समय हम एक पृथ्वी पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि इस भवन में आने से पहले हमें बहुत सी चीजों ने रोका है। हम उन सारी चीजों को पार करके, बहुत ध्यान सुनो, एक जयवंत वाले स्थान पे बैठे हैं। और जहां बैठे हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, यहां केवल एक शब्द हो रहा है, और शब्द खुदा है। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। तुम शब्द की सामर्थ्य से खींच के चले आए हो। अर्थात तुम अपने आप नहीं आए हो, तुम्हें खींचा गया है, और तुम्हें खिंचाव में आके यहां बैठे हो। और जब तुम्हें खिंचाव में आके बैठो, और एक ऐसा खिंचाव जो तुम्हें दिखाई ना दे, तब समझ लेना जरूर से जरूर पिता इस शरीर से कुछ करना चाह रहा है। हमने इस शरीर को बहुत पाला पोसा, हमने इस शरीर से बहुत प्रेम किया, लेकिन जितना ज्यादा हमने इसको खिलाया, पाला पोसा, उतना ज्यादा मेरे अंदर से इस शरीर ने मुझे गंदा किया। मुझे किसी मनुष्य ने नहीं गंदा किया, मुझे मेरे भाई ने, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे आस पास के पड़ोसियों ने गंदा नहीं करा। मेरे अंदर से मुझे गंदगी मिली है। मैंने इसके लिए हमेशा अच्छा करा, लेकिन इसने मेरे लिए हमेशा बुरा करा। तो है क्या ये? यही तो वो विरोधी है जिसको तुम्हें जीतना है। और खुदा ने यही करके दिखाया, उसने आत्मा से मृत्यु को जीत लिया। हमेशा याद रखो, किसी और से नहीं बल्कि इस देह से पाप हुआ था। इसलिए पिता कहता, तुम्हारे लिए मैंने एक स्थान तैयार किया है।
तुम्हें वहीं मारा काटा जाएगा, वहीं बताया जाएगा, वहीं तुम्हें तैयार किया जाएगा। अब लोगों के पास देखो और स्थान नहीं है। कपड़ा बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, घर बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक परम पवित्र स्थान नहीं। तो परम पवित्र स्थान के विषय में खुदा क्या कहता? अगर आप मुझे बताइए, खुदा कह रहा कि तुम संसार के हो, ठीक है, फिर कह रहा मैं संसार का नहीं। अब जब जो खुदा संसार का नहीं, तुम उसके लिए संसार में कौन सा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या भवन बना लो? तुम्हारे बनाने से भवन नहीं बनेगा। भवन तब बनेगा जब जो संसार का नहीं वो आए। तो अगर जो संसार का नहीं वो भवन में आता है तो ये भवन भी संसार का नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि जब तुम यहाँ आके बैठते हो तो तुम जीते जा चुके हो। तुम एक ऐसे स्थान पर आए हो जो संसार का नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में ये रक्षा करने, तुम्हारी दृष्टि में ये गली है, ये गोलू का चरा, यहाँ से आए, यहाँ मुड़ैया आके नहीं। यही तो बात है। तुम जब यहाँ पर आके बैठते तो मैं तुम्हें नया करता हूं। ये कुम्हार का घर है। तब कलाम में लिखा पहला इतिहास। हालेलुया। उसका 28वां अध्याय। कलाम में लिखा पहला इतिहास 28:3। परंतु खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाए। अरे राजा है, पैसा है, सब कुछ है, बनाओ। कहां बनाना चाहते हो? यहाँ बनाओ। सब ने अपने अपने हिसाब से, लोगों ने जिसको जहां मिला वहां बना दिया। दिया पैसा, जमीन खरीदी, दिया पैसा, मिस्त्री लगा, ईंटों पत्थर लगा, बन गया। लो आओ पूजा करो, आओ भवन हो गया, आओ चर्च बन गया, आओ आराधना करो। ये खुदा का घर है, ये खुदा का घर है। गलत तो बनाने में पाएगा, क्योंकि मैं संसार का हूं नहीं। अब जो संसार का नहीं है, जो ऊपर का खुदा है, उसके लिए तुम पृथ्वी पे जमीन ढूंढो और जमीन ढूंढ के दान पात्र मांगो और का भैया पैसा दो तो चंदा दो तो एक सोचाते वो दीवार खींची जाएगी, एक दीवार खींचेगी, फिर जैसे चंदा बढ़ेगा तो दूसरी दीवार भी खींचेगी। अरे हाथ, अरे यार ये तो नीचे के संसार के मनुष्य के हिसाब से बन रहा है। ये तो संसार के हिसाब से बन रहा है भाई। दीवारें अपने आप खींचे, चाहे देखो छत अपने आप पड़े, तुम्हें आना ना पड़े, सब कुछ अपने आप बन के तैयार का ये भवन। अरे ये बनाने वाला कौन? अरे वही तो जिसके ऊपर से। अरे तुम्हें कैसे मालूम चलिए भवन में कैसे बन गया भैया? पता नहीं भैया, तुम गए नहीं गए, कौन बना था पता नहीं भैया, क्या होता पता नहीं, क्या हो रहा था हमको तो मालूम नहीं, पैसा कहां से नहीं मालूम। अरे तो करा कैसे? अरे यार तुम पागल बना रहे हो। नहीं पागल नहीं बना रहे, नहीं बना रहे हम तुम्हें सच्चाई बता रहे। जो नीचे के संसार के है ना, वो अपनी बुद्धि लगा के बनाते हैं, लेकिन ये ऊपर का खुदा है। कह रहा मैं संसार का नहीं। अगर वो संसार का नहीं है तो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा भवन बन के तैयार हुआ। इसलिए कहा तुम बना नहीं पाओगे भवन। अरे हम भवन क्यों जाए?
अरे पानी बरस रहा है अभी नहीं जा पाएंगे, अरे धूप हो रही है अभी नहीं जा पाएंगे, अरे भैया बहुत तेज जा रहा है नहीं जा पाएंगे भैया। ये संसार के लोग। आपको मालूम संसार का एक एक मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितना ज्यादा अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, उसके मन में केवल एक बात रहती है कि आज जब मैं मरूं तो मैं स्वर्ग जाऊं। और आपको मालूम है स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि ये भवन है। अगर तुम यहां पर आने के लिए रेडी हो तो तुम स्वर्ग पे भी हो। पिता ने कहा स्वर्ग का पूरा सामर्थ्य मैंने पृथ्वी पर लाके रख दिया। अब मुझे तुम बताओ क्या स्वर्ग उतर के पृथ्वी पर नहीं आया? यीशु मसीह आया। अब जो यीशु मसीह से प्यार करेगा वो पृथ्वी का नहीं है, वो संसार का नहीं है, लेकिन तब भी संसार में आया। क्यों आया? वो इसलिए आया कि वो इस पृथ्वी पर अपना भवन बनाए। क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और पूरी मानव जाति पाप से भर गई, कहीं पर भी प्रभु का भवन नहीं। और पिता ने कहा मेरा भवन ये। हेलो, क्या सुन रहा वचन? तैयार करने में क्या कहता है? हम तैयारी नहीं करा, लेकिन सुनो वचन क्या है। कह रहा पिता अपने मंदिर के अंदर रहता है और मेरा मंदिर तुम। अरे पिता अगर हम आपके मंदिर है तो आपने कहा सारा मनुष्य मानव जाति पाप किया तो आप पाप के अंदर आएंगे नहीं। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी जगह शुद्ध नहीं थी, पृथ्वी पर सब के सब पाप में भरे हुए थे, इसलिए इस पृथ्वी पर पिता अपना भवन बनाने आ गया। तो अगर पिता ने पृथ्वी पर भवन बना दिया तो धूला भवन है क्या? कब उसने कहा धूला हो पाएगा? कब उसने कहा जो खोजेगा वो पाएगा? अरे खोजा मेरे प्रभु, बहुत संस्थाएं हैं, जाओ तुम खोजते रहो, लेकिन भवन तो उसी को मिलेगा जो ढूंढेगा। तुम एक बार में आके नहीं बेचो, तुम एक बार में आके नहीं बेचो, तुमको बहुत मारा कूटा गया है, तुमने बहुत मना करा कि मैं प्रभु के वचन को नहीं सुनूंगा, मैं प्रभु के वचन को नहीं पढ़ूंगा। तुम कितने बड़े पाप में गिरे हुए थे, तुमको पिता ला के भवन बना। ये खोजना, ये ढूंढना, जाओ जाके ढूंढने निकलो, जाओ ढूंढने निकलो और ढूंढो और मुझे आके बताओ। बड़े रोज तुम्हें यही लखनऊ में मिलेगा, अपने घर में मिलेगा या कहीं पागल बना कर रहा हो, पागल है हमेशा। तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तुम कोई एक ऐसी जगह दिखा दो मुझे और मुझे ले आके दिखा दो कि ये जगह परम पवित्र है। उनके मनों की बात वहां पर होगी, नहीं यहाँ किसी के मन की बात नहीं, यहाँ केवल उसकी बात है जो स्वर्ग से आया। ये भवन है, भवन ये है। तब उसने कहा दाऊद को भवन ना बनाने पाएगा। अरे मिट्टी से बनेगा भवन, ईंटों से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, छत में कितनी गोलियां लगेगी मुझे नहीं मालूम, बनाओ भवन। बोले मेरा राजा के पास सब कुछ था, लेकिन बना नहीं पाएगा तो कैसा भवन बनवा रहे हो प्रभु? यहां पर आपके आने वाला कलेश विपत्ति आपसे दूर होगा और आप देखने लगेंगे कि मैं किस तरह से उस अंधकार के बादल से निकल रहा हूं। ऐसा मेरे जीवन में क्या हो गया कि मैं इस अंधकार के बादल से निकल आया, जबकि मैं इस अंधकार के बादल में और घोर अंधकार में पड़ जाता। तब आपको धीरे से सुनाना आएगा तू एक जगह बैठा था, तूने इस पृथ्वी पर बहुत पाप किया, लेकिन तूने एक चीज समझ से कर ली, तूने मेरे परम पवित्र स्थान को ढूंढ लिया। क्या लिखा वचन में? क्या लिखा? पहला इतिहास 28 और उसकी एक मिनट रुकिएगा, 9वीं आयत। क्या लिखा हुआ पढ़ेगा? पहला इतिहास 28:9 पाओ गया।
तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। अरे यार बट भवन बनाने के लिए ज्ञान रखने की जरूरत है? श्रीमंत भी बोले पैसा मांगो, सबसे चंदा लगाओ, चंदा। भवन कैसे बन रहा है? खुदा का ज्ञान से। कुछ सुनाई दे रहा? सुनाई दे? भवन कैसे बन रहा? खुदा के ज्ञान से। जाओ ढूंढो। ढूंढो कहीं ज्ञान से बना भवन, खुदा के ज्ञान से। क्योंकि खुदा कह रहा है स्वर्ग का नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि वो स्वर्ग का नहीं है। ओ सॉरी, पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग का है। खुदा कह रहा है मैं स्वर्ग का हूं। अब खुदा स्वर्ग का है तो खुदा की स्वर्ग की समझ से बनेगा भवन। अब बताओ भवन बनाने के लिए ज्ञान की कौन सी जरूरत है? पढ़िएगा क्या लिखा? मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख और अपने मन और प्रसन्न जी से इसकी सेवा करता है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार करने जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो तू अरे तो क्या इससे पहले की कोई भवन बनाए, पहले खुदा को खोजे, पहले खुदा पे मन लगाए। क्योंकि सुलेमान से कह रहा है ये, तो सुलेमान से क्यों कह रहा है ये? सुलेमान से पिता ऐसा कह रहा है 28 और उसकी बेजलाद 6 उसने मुझसे कहा क्यों बनाएगा? सुलेमान क्यों बनाएगा? ज्ञान को ढूंढ, समझ रख, मेरी और मन लगा। ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, जमीन खरीदनी है, पैसा लाओ, पंखे लग रहे हैं। अरे ये तो प्रभु कह रहा मन, ज्ञान, खोज, बनाओ भवन, बनाओ भवन। खुदा का भवन खुदा ही बनाएगा, और उसके भवन में केवल चुने हुए लोग आएंगे। मैं किसी को नहीं बुलाता, मैं किसी को फोन नहीं करता कि भैया मंडे से संडे से फोन करना शुरू, भैया मंगल भवन है, आइए ना भैया, आप बहुत बढ़िया भाई है, आप बहुत बढ़िया बहन है, सच में। अरे उस दिन कितनी अच्छी गवाही दी थी ना आपने, अरे उस दिन कितना अच्छा गीत गाया था आप। सच में जब गीत गाती है तो एक खुदा का पंख जो है फड़फड़ाता है, वो ऊपर चला जाता है। अरे भाई आपने कभी इतने अच्छे अच्छे गवाही देते, हमारी गवाही की तारीफ नहीं करी। अरे आपने कभी गीत की तारीफ नहीं करी, आपने किसी को फोन करके नहीं कहा भैया तुम आ जाना भवन। समझे? वो स्वर्ग का खुदा है तो स्वर्ग का भवन होगा। तो जब वो स्वर्ग का खुदा, स्वर्ग का भवन, तो स्वर्ग के लोग बैठेंगे, बैठेंगे स्वर्ग के लोग। अब मैं यहाँ पृथ्वी को पता नहीं भैया मुझे स्वर्ग, तुम उसमें बने नहीं रहोगे। हमेशा याद रखो, थोड़े समय के लिए तुम अपने जीवन में अपनी सारी बातों को नहीं होगा कि वो कर क्या रहे। जैसे बहन प्रिया ने कहा, वो उस बैग को भर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम वो कर क्या रहे। उनकी दृष्टि में बैग को भर रहे, बैग में रख रहे, ये भी रख दो, वो भी रख दो। एक दिन
वो भी तो रख रहा था और तुम भी रख रहे हो, क्योंकि वो अपने पिता का काम कर रहा है, इसलिए तुम भी कहीं ना कहीं चुन लिए गए हो, तुम अपने पिता का काम कर रहे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत दूर से देखता है वो, और ऐसा देखता है कि हमारे मनो को पढ़ लेना है। उसके देखने पे संदेह ना करो, उसके थामने पर संदेह ना करो, उसने तुम्हें चुना इस बात में संदेह ना करो। मत्ती उसका अध्याय 6 और 1 से 4 तक हम सब पढ़ेंगे। ध्यान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने जीविका से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो वही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, से दो। Praise the Lord. हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और रास्ता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और मैंने देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को यहाँ चुन कर बुलाया प्रभु, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रभु हमें अपना बेटा बेटी मानते हैं खुदा, और आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए पिता, और इस सुंदर वचन को सुनने और ग्रहण करने वाले हो पाए प्यारे पिता, होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। कि जब मधु सिस्टर इतनी दूर से आई है झांसी से प्रभु, जब ये अपने घर को लौटे तो इनकी मार्ग में रक्षा होने पाए प्रभु। जो भी परेशानियों से ये गुजर रही खुदा, ये आप जानते हैं खुदा, किसी न किसी हाथ को वसीला बनाना प्रभु, और इनकी मदद हो पिता, ताकि आनंद के साथ इस भवन से लौटने वाली हो सके। सारे पिता परमेश्वर, हम प्रिया सिस्टर के लिए भी दुआ करते हैं खुदा कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और हमें ऐसा विश्वास है खुदा कि जब हमने इस भवन में सिस्टर से कहा था कि आपकी आने वाली एनिवर्सरी में आपके हस्बैंड आपके साथ बैठेंगे, हमने उन्हें मीटिंग में देखा तो हमारा हृदय आनंदित हो गया, और हमने सच में खुदा को धन्यवाद दिया, और ऐसा मेरा विश्वास है कि अब वो भवन भी आएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आपने माला सिस्टर को चंगाई दी प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और बहन को आपने शिफा प्रदान करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। होने पाए प्रभु इसी तरीके से खुदा हम आपस में प्रेम के साथ बंधे रहने वाले हो पिता,
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके, एक दूसरे की मदद करने वाले हो सके पिता, और तेरे वचन में चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, आज जब मयूरी बहन यहाँ पे आई है अपनी बेटी को लेके प्रभु, इसके मन को भी आपने डाला पिता कि वो यहाँ आने वाली हो, अपनी बेटी को लेके आने वाली हो पिता। हम जानते हैं खुदा, ये जो अपने मन में आज सोच के आई है, जो भी चीजों को ये यहाँ लेकर आई है खुदा, आपने उन्हें पूरा कर दिया। होने पाए प्रभु की उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनना मेरे पिता, उनके बच्चों को भी आशीषित करना मेरे पिता, उनके घराने को आशीषित करना पिता। और जब इस बहन के कदम को आपने यहाँ लेकर आए प्रभु, तो अब इस कदम को खुदा आप यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रखें पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर, हम सब की जो भी कमी घटी है उसको पूरा करिएगा प्रभु। सब कुछ आप जानते हैं पिता, उनके बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करते हैं पिता। और हम विश्वास करते हैं खुदा कि आपने कहा है कि आप संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखें, और इसी विश्वास में खुदा कि आपने हमारी हर एक कमी घटी को पूरा कर दिया है, और हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जो भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उनके भी कदम इस भवन में आने वाले हो पाए पिता। होने पाए प्रभु, उनके मनों से बात कर मेरे पिता, और उन्हें भी यहाँ चुन के बुला प्रभु, ताकि वो भी अपने उद्धार पा सके प्यारे पिता। हम सब भाई बहन जब अपने घर को लौटते हैं प्रभु, तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई कर मेरे पिता। जिस तरीके से सही सलामत आप लेकर आए, वैसे ही सही सलामत अपने घर को जाए, और आपका धन्यवाद करे प्यारे पिता। जो भी भाई बहन अपने मन में अभी भी अशांत है खुदा, आप उनको यहीं से शांति देकर भेजना प्रभु, और आपकी शांति पाकर वो हर्ष और आनंदित होकर अपने घरों को जाने वाले हो सके। आपने पिंकी दीदी को चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हर एक बात के लिए खुदा, जो भी आज प्रिया सिस्टर ने धन्यवाद के स्वरूप जो भी भेंट आपको चढ़ाई है प्रभु, उस भेंट को स्वीकार करना मेरे पिता। हम सब भाई बहन ने जिस भी खत्तों से आपके लिए जो भी दिया है प्रभु, उसको स्वीकार करना मेरे पिता, और तेरे नेक और जलाली कामों में वो लगने वाला हो पाए पिता। सारी दुआ प्रार्थनाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता, अपने जीवन, अपनी सांसें, अपना सब कुछ यीशु मसीह पिता के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें सारे विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आरती हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। बहन प्रेमा के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।